Morning class, exercise 14.3. So exercise 14.3 statistics median. In median we have done question number 1 and 2. So question number 3 here, question number 3 is a life insurance agent found that the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards बट लेस देन 60 ईयर्स. तो इसमें आपके पास एक टेबल गिवन है. इस टेबल के अंदर एज हमें गिवन है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35. तो इस तरह से हमारे पास ये एजेस गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में. ओके इसके बाद यहाँ इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है. तो जब हम इस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसने बोला है कि 18 ईयर्स ऑनवर्ड जो हमारे इसमें पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जो एज है वो 18 ईयर्स ऑनवर्ड होगी. इट मीन्स बट लेस देन 60 ईयर्स. ओके यानी 18 से और 60 ईयर्स तक मेरा ये पॉलिसी होल्डर्स इनकी एज होनी चाहिए. ठीक है. तो बिलो 20 यानी 20 से कम. तो क्योंकि मेरी मिनिमम एज इसने 18 ईयर्स बोले, तो मैं जो मिनिमम अपना फर्स्ट क्लास इंटरवल बनाऊंगी वो हम 15 to 20 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बाद में हमें 5 का डिफरेंस दिख रहा है. ठीक है. अब 15 to 20 में जो 18 ईयर से स्टार्ट होंगे. ठीक है. 15 इसमें नहीं है बट हम 15 to 20 ले रहे हैं क्योंकि 18 ईयर्स मेरा इस रेंज में आता है. ओके तो 15 to 20 फर्स्ट रेंज मैंने बनाई. देन 20 to 25, क्योंकि देखिए बाद में इसने मुझे बोला है बिलो 25. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा 15 to 20, देन 22. अब बाद में ये हमारी जो है 20, जो फर्स्ट में हमारे जो 20 लिखा हुआ है वो सेकंड के लिए हमारी लोअर लिमिट बन जाएगी. थर्ड के लिए हमारी 25 लोअर लिमिट बनेगी. ऐसे हमारे ये लोअर लिमिट बनती जाएंगी. तो हमारा क्लास इंटरवल कन्वर्ट होके आ जाएगा 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल बनेगा. अब मेरे पास अपना क्वेश्चन चेंज हो जाता है. ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो सबसे पहले जो मैं निकालूंगी इस क्लास इंटरवल, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इनमें मुझे, क्योंकि अब मीडियन फाइंड करना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. तो अब मेरे पास एक चीज़ गिवन होती है कि जब भी हमारे पास बिलो, लेस देन, मोर देन, इस तरह से यदि मेरे पास एक टेबल गिवन है. ठीक है. यानी ये चीज़ जब मुझे गिवन हो तो हमें ये इसमें जब मुझे ये वाला इस तरह से जो ये चीज़ गिवन होगी, इसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये हमारी CF ही होती है. क्लियर. जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ जब बिलो लिखा हुआ हो, अबव लिखा हुआ हो, मोर देन लिखा हुआ हो या लेस देन लिखा हुआ, इस तरह का यदि मुझे कभी कुछ लिखा हुआ है तो इसके साथ में जो उसने क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो हम कंसीडर करेंगे कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन होगी. ठीक है. हाँ अब मुझे, क्योंकि जब मैंने इस वाली टेबल से अपना क्लास इंटरवल निकाला है तो अब मैं इस टेबल से फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाऊंगी. ओके तो यहाँ से अब मैं पहले अपना, क्योंकि मैंने क्लास इंटरवल बना लिया, तो अब मैं यहाँ से और अपना ये वाली टेबल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है ये मैं बनाऊंगी. तो वो हम कैसे बनाते हैं देखिए. फर्स्ट हमें एज इट इज़ लिखनी है. ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरी एज इट इज़ 2 का 2 आई है. अब जब हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे तब हम ऐड करते जाते थे, लेकिन जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो वहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. ओके यानी 6 में से जब मैंने 2 को माइनस किया तो मेरा आया 4. ये मैंने मेंशन भी यहाँ पे करवा लिया. ठीक है. ये मेंशन सारा कर दिया है मैंने. 24 देखिए 24 माइनस 6, तो 24 माइनस 6 18, थर्ड फ्रीक्वेंसी आती है. फिर 45 माइनस 24. तो जैसे हम वहाँ 1 to 1 ऐड करते जा रहे थे, फर्स्ट में सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड में थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में फोर्थ, इस तरह से. अब यहाँ हम नेक्स्ट यानी जो भी सक्सेसिव जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें हम माइनस करते जाएंगे प्रीसीडिंग को. ठीक. तो 6 में से 2 माइनस किया 4 आया, 24 से 6 माइनस किया 18 आया, 45 से 45 से 24 माइनस किया 21 आया मेरा, 78 से 45 को मैंने माइनस किया 33 आया, 89 में से 78 को माइनस किया 11 आया, 92 से 89 को माइनस किया 3 आया, 98 से 92 को माइनस किया 6 आया और 100 से 98 को माइनस किया 2 आया.
तो एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि हमेशा हमारी जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो और फर्स्ट इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ये दोनों इक्वल आएगी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डेटा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का लास्ट वो जो उसका जो सम है उन दोनों वो दोनों इक्वल आते हैं। और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा ये जो क्वेश्चन था वो बिलो वाली टेबल से बिलो और CF से कन्वर्ट होके अब मेरे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन फिर वही बनता है कि हम जब मीडियन निकालते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। इट मीन्स यहाँ जो मुझे ज़रूरत है इन दोनों की ज़रूरत है, क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने निकाला कि यहाँ पे हमारा कैपिटल N यदि हम देखें तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है। इट मीन्स मेरे पास कैपिटल N यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है n/2 यानी 100/2, ये आया मेरा 50। ओके, ये मेरा आया n/2 50 आ गया मेरा। ठीक है, अब जब 50 आया तो 50 से ग्रेटर नंबर मुझे यहाँ देखना है। ठीक है, तो 50 से मैं ग्रेटर नंबर जब मैं यहाँ देखूंगी तो मेरा 50 से जो ग्रेटर नंबर है वो यहाँ जाएगा, 50 से जो ग्रेटर नंबर है वो मेरा यहाँ जाएगा 78। क्लियर, तो 78 मेरा ग्रेटर नंबर में जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मेरी 78 में जा रही है तो उससे रिलेटेड मेरी जो क्लास इंटरवल है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे मैंने बताया 50 से ग्रेटर नंबर है 78। ठीक है, इस 78 की वाली जो मेरी क्लास है यानी 35 to 40, ये मेरी 35 to 40 बनेगी मीडियन क्लास। और इसका ये जो लोअर लिमिट है ये बनेगा स्मॉल l। तो मैंने यहाँ आपको बताया स्मॉल l कितना है 35। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी 33, ये मेरी बनेगी f। तो ये f मेरी 33 बन गई। और जो CF है वो इस 78 से जस्ट प्रीवियस नंबर, इस 78 से जस्ट प्रीवियस नंबर हमारा है, 78 से जस्ट प्रीवियस नंबर मेरा है 45। तो मैंने CF लिख लिया 45। ओके, ये मैंने CF लिख लिया है 45। ओके, तो ये वैल्यूज़ हो गई। अब हमारा H हमारा जो क्लास साइज है वो हमारा है 5 का। ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब मैंने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिखा कि L + n/2 - CF/F × H। ये वैल्यूज सारी हम यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आता है 35.36। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table and find the median। तो ये आपके पास टेबल गिवन है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये टेबल हमारे पास गिवन है। इसमें क्लास इंटरवल गिवन है 118 to 126, 127 to 135। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे ये जो हमारा गिवन है, तो इसकी अपर लिमिट और इस सेकंड वाले की लोअर लिमिट, या इस सेकंड वाले की अपर लिमिट और थर्ड वाले की लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में इसमें 1 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, जबकि मेरी ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए, यानी फर्स्ट वाले का यदि किसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट सेकंड वाले की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो जो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह का क्लास इंटरवल होता है तो वहाँ मुझे 0.5 का इसमें डिफरेंस लगाना पड़ता है, यानी लोअर लिमिट से मुझे 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में ऐड करना होता है। तो 118 से मैंने 0.5 माइनस किया, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 118 से माइनस किया मैंने 0.5, तो मेरा आ गया 117.5। फिर मैंने 126 में मैंने प्लस किया 0.5, तो यहाँ ये मेरा निकल के आता है 126.5। सिमिलरली 127 में मैंने माइनस किया 0.5, तो 126.5 आता है, और 135 में मैं 0.5 प्लस करती हूँ 135 पॉइंट आता है। तो अब यदि हम यहाँ देखें तो ये जो मेरा क्लास इंटरवल है ये मेरा
कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन जाता है। ये देखिए ये वाला जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यू है, मतलब इसकी फर्स्ट वाले की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट बनती है, सेकंड की अपर लिमिट थर्ड की लोअर लिमिट बनती है। इस तरह से ये कंटिन्यूस में बनता है। अब मेरे पास जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है वहाँ से हम निकालें। अब मेरा क्लास इंटरवल ये आ गया, जो ये वाला हम इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में हम लेंगे, ये क्लास इंटरवल लेंगे। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वहाँ से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमें ऐड करते जाना है क्यूमुलेटिव के लिए। मीन्स मैंने 3 फर्स्ट नंबर 3 एज इट इज़ आएगा, नेक्स्ट 3 + 5 दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर हम इसमें 9 भी ऐड करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। फिर इसमें 12 और ऐड करेंगे 29 आएगा, 5 और ऐड करेंगे 35 आएगा, 4 और ऐड करेंगे 38 आएगा एंड 2 और ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। और ये सबका सम फ्रीक्वेंसीज का जो सम है समेशन एफ आई जो कि कैपिटल N के इक्वल है, ये हमारा लास्ट डेटा ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अब यहाँ वैल्यू देखेंगे तो हमारा n यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा जो n है ये हमारा n है 40। हमें फाइंड करना n/2 तो 40/2 या 20 से ग्रेटर नंबर हमारा है 29। तो 29 वाली जो हमारी क्लास इंटरवल है ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगी हमारी स्मॉल l। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हो जाएगी f। इनका जो डिफरेंस है यहाँ यदि हम डिफरेंस देखें तो h जो हमारी निकल के आती है 126.5 - 117.5, तो ये हमारा आ जाता है 9। ओके, इसके बाद में हमारा h आ गया, f आ गया, l आ गया, ये सारी चीज़ें हमारी निकल के आ चुकी हैं। अब CF तो 29 से जस्ट प्रीवियस हमारा जो है ये हमारा CF हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा। ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में देखिए, मेरा फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर हमारा आता है 146.75। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द फॉलोइंग डेटा इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन। ये हमारे पास टेबल गिवन है। इसका जो क्लास इंटरवल 1500 to 2000, 2000 to 2500, तो कंटिन्यूअस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है, मुझे सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। मीन्स मुझे इनका ऐड करते जाना है। ऐड करने पर मुझे ये जो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आ गई 14, 70, 130, 216, 290 एंड सो ऑन, है ना, 352 और 400। इसके बाद में n मेरा है 400, तो मुझे n/2 फाइंड करना है जो आया मेरा 200। इसके बाद में अब 200 जब हमारा आ गया तो 200 से जस्ट ग्रेटर नंबर हमारा होता है 216। तो 216 वाला जो मेरा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये 216 है तो ये हमारी f हो जाएगी और इससे जस्ट प्रीवियस ये मेरी CF हो जाएगी। n/2 मेरा आ गया है और ये जो मेरा क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल मेरा आएगा 3। क्लास इंटरवल जो है ये मेरी आएगी 3000 to 3500। तो लोअर लिमिट L जो है ये इसकी हो जाएगी 3000। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया कि L जो है ये मेरा है 3000, F मेरा 86, H मेरा 500, CF मेरा 130। ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3406.98 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in surnames was obtained as follows। इसमें हमारे पास टेबल गिवन है। टेबल हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ हम इजीली ये हमारे पास जो गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ हम पहले फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखिए ये रहा।
हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। इनका सम हमने करा तो ये हमारा 100 आता है, और यहाँ से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि हम निकालें तो इन सबको हम ऐड करते हुए जाएंगे। तो 6 देन 30, फिर 6 + 30 36, देन 36 + 40, हम इनको ऐड करते जाएंगे। ये फर्स्ट एज इट इज़, देन इन दोनों को किया, देन इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया। तो इस तरह से हम इन सबको ऐड करते जाएंगे और ये हमें 100 तक ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। n हमारा 100 है तो n/2 मेरा आ गया 50। अब 50 से ग्रेटर नंबर हमारा 76, तो यहाँ से ये हमारी हो गई f, और ये हमारा क्लास इंटरवल 7 जो है ये इसकी लोअर लिमिट, और h यदि हम यहाँ देखें तो इनका डिफरेंस ये होता है 3, और CF जो हम यूज़ करेंगे ये हमारी हो गई 36। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इससे हम मीडियन निकालेंगे, और मीडियन जब हम निकालते हैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारा आता है 8.05। ये तो हमारा आया मीडियन। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑल्सो, एंड ऑल्सो फाइंड मॉडल साइज। यानी मॉडल साइज मुझे फाइंड करनी है और मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए मुझे क्लास मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो क्लास इंटरवल मेरे पास गिवन है, मैंने क्लास मार्क्स निकाल दिया। देखिए 1 + 4/2 2.5, 4 + 7/2 5.5, देन 7 + 10/2 8.5। तो ये क्लास मार्क्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। अब जब क्लास मार्क्स आ गया उसके बाद f और x को मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे FI/XI मिलता है। FI/XI का मैंने सम किया, तो FI/X का जो हम सम करते हैं उसके बाद मुझे यहाँ पे ये 832 ये मुझे यहाँ मिल जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ समेशन FI/XI जो है ये मेरा 832 आता है। ओके, समेशन f जो है ये मेरा 100 आता है। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं मीन, तो मीन हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। समेशन FI/XI अपन समेशन FI, इट मीन्स 832/100। तो ये मेरा मीन जो निकल के आता है दैट इज 8.32। ओके, ये मेरा आता है 8.32। इसके बाद में मुझे निकालना है मोड। तो मोड के लिए क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देते हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यदि हम यहाँ देखें इस टेबल में, यदि हम देखें यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 40। ओके, मोड के लिए मुझे सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी वाली 2 कॉलम चाहिए। तो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 40, तो इसकी ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। और 7 जो है ये मेरा स्मॉल l, f जो है ये मेरा f1 40 है, 30 जो है ये मेरा f0, और 16 जो है ये मेरा f2, और h हम यूज़ करेंगे 3। ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मोड मिल जाएगा। मोड हम सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो 7.88 निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे पास ये टेबल गिवन है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड 70 to 75। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरे पास स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रिक्वेंसी गिवन है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो ये मुझे यहाँ मीडियन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल गिवन है, मैं यहाँ सीधा क्लास इंटरवल से फ्रिक्वेंसी से मैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करूँगी। इट मीन्स इन्हें ऐड करते जाऊँगी। तो 2 एज इट इज़, देन 2 + 3, देखिए ये 2 एज इट इज़, देन 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। इनका जब सबका सम किया तो ये भी हमारा आया 30। अब उसके बाद में हमने n/2 निकाला, तो n/2 जब हम निकालते हैं, n जो है ये मेरा है 30, ये जो है 30, देन n/2 हमने निकाला, ये हमारा है 15। अब हम
15 से ग्रेटर नंबर हमारा हो गया 19। ओके, तो 15 से ग्रेटर नंबर जो है मेरा 19, उस 19 की यदि मैं फ्रिक्वेंसी देखूं तो ये f मैं यूज़ करूँगी 6, और मेरी मीडियन क्लास बनेगी 55 to 60, तो 55 जो है ये मेरी हो गई स्मॉल l। h यदि हम यहाँ देखें तो 65 और 55 में डिफरेंस है 5 का। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हम यूज़ करेंगे वो 19 से जस्ट ग्रेटर नंबर यानी 13 जो है ये मैं CF यहाँ यूज़ करूँगी। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करके, और फॉर्मूला हमारा L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 56.67। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 7 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 14.3 के यहाँ ख़त्म होते हैं। सो योर एक्सरसाइज 14.3 इज कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको इसमें प्रैक्टिस शीट देंगे 14.1, 14.2, 14.3 से रिलेटेड। ओके, वो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है, एंड ये वर्क 14.3 तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।